जो लोग कहते हैं कि भीम आर्मी के चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने क्या किया है, समाज को क्या दिया है, उन तमाम लोगों को एक वीडियो दिखाऊंगा, जिस वीडियो को देखने के बाद सारे के सारे लोग ये समझ जाएंगे कि चंद्रशेखर आजाद ने इस देश के दलित समाज के लोगों के लिए, बहुजन समाज के लोगों के लिए क्या दिया है। आपको बता दूं दोस्तों कि आज जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद जहां कहीं भी जुल्म जाति और अत्याचार होता है वहां पर पहुंचते हैं, ये बात तो पूरे भारत के एक बच्चा जानता है। लेकिन जाने से पहले जिस तरीके से पुलिस प्रशासन के लोग किसी भी मामले में अगर चंद्रशेखर आजाद के सिपाही जाते हैं तो पुलिस प्रशासन के लोग जो है टांग अड़ाने का काम करते हैं। खुद आपने देखा कि चंद्रशेखर आजाद जहां कहीं भी न्याय दिलाने के लिए जाते हैं, पुलिस प्रशासन जो है चंद्रशेखर आजाद को रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगा देती है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद तर्क और वितर्क करके तमाम एक से बड़े अधिकारियों को जवाब देकर वहां से निकल जाते हैं और पीड़ित परिवार से मिलकर उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। लेकिन देखिए, चंद्रशेखर आजाद का तेवर और चंद्रशेखर आजाद का संविधान से लिया हुआ नॉलेज पुलिस प्रशासन के लोगों पर जिस तरीके से भारी पड़ता है, और अब चंद्रशेखर आजाद इस समाज को दोस्तों जिस तरीके से स्वाभिमान के साथ लड़ना सिखाया, जीना सिखाया, उसका एक वीडियो दोस्तों आप देखेंगे तो आप भी कहेंगे कि चंद्रशेखर आजाद ने समाज को क्या दिया है और चंद्रशेखर आजाद जैसा युवा हमारे देश में क्यों जरूरत है, चंद्रशेखर आजाद जैसा भाई होना क्यों जरूरत है, चंद्रशेखर जैसा लड़ाकू और तेज तरार तेवर रखने वाला राजनेता होना इस देश में कितना जरूरी है। दोस्तों इस वीडियो को जरा आप देखिए और समझिए। करना क्या गलत है इसमें? शुरुआत में तातू से बात नहीं करी आपने? क्या तातू? तू तो मैंने कहा है ना। हाँ? अभी भी कह रहा हूँ तो मैं, गलत है क्या? क्यों कहा? तू कहना कोई तो गलत मैं है क्या? मिस्टर दर्पण सिंह तुम्हें तू कहूंगा तो बोल देना, बोल दीजिए, बोल दीजिए। लेकिन ये हमारे संवैधानिक प्रक्रिया में नहीं है ना सर। तो मैं आपका दोस्त नहीं हूँ ना। खत्म हो गई ना। और कोई आप बात अधिकारी, आप इस तरीके से बात करोगे? आप पता नहीं कितने लोगों। तो दोस्तों आप जिस युवक को, जो इंस्पेक्टर जिस युवक के साथ बदतमीजी कर रहा है, बदसलूकी कर रहा है, वो जो है इंस्पेक्टर है, और वो जो है जिस व्यक्ति को वो जो है रेतु कर रहा है और अपशब्द जो है शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, और ये बतलाया जा रहा है कि भीम आर्मी का जिला अध्यक्ष है। लेकिन जिस तरीके से इंस्पेक्टर अरे तुकार कर रहा था, उसके बाद जिला अध्यक्ष ने भीम आर्मी का कहा कि मैं अगर तुम्हें रे कहूं तो तुम्हें कैसा लगेगा। उसके बाद जो इंस्पेक्टर होता है उसकी गर्मी शांत होती है और उसका तुरंत ही जो है लहजा बदल देता है और कहता है कि करिए ना जी, इस तरीके से वो बयान देने लगता है। और दोस्तों ये भले ही छोटा सा क्लिप है, लेकिन इस छोटे से क्लिप के एक मैसेज ने बतला दिया कि अगर इस देश में संविधान लागू है और जिसने संविधान को सही तरीका से पढ़ लिया, संविधान को समझ लिया, उसको कोई भी जो है अधिकारी, कोई भी पुलिस प्रशासन के कितना बड़ा जो है बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, वो आपके ऊपर ना हाथ उठा सकते हैं, ना उंगली कर सकते हैं, और नहीं आपको अपशब्द बोल सकते हैं। आज देखिए, आज चंद्रशेखर आजाद की वजह से संविधान घर घर पहुंच चुका है। आज जिन युवाओं पर मुकदमे लगाकर उनको जेल में डलवाने की बात चंद्रशेखर आजाद के ऊपर तमाम चंद्रशेखर आजाद के विरोधी लगाते हैं। उनको ये देखना चाहिए कि चंद्रशेखर आजाद कभी भी उकसाते नहीं है, वो जेल में डलवाते नहीं है। चंद्रशेखर आजाद संविधान पढ़ने की सलाह देते हैं, और आज संविधान पढ़ने की ही ताकत है और समझ है कि आज चाहे इंस्पेक्टर सामने खड़ा हो, डीएसपी खड़ा हो, या फिर डीआईजी डीजीपी खड़ा क्यों ना हो, अगर वो गलत करेगा तो उसकी भी वही सजा है जो एक अपराधी की सजा है। और ये परसेप्शन पूरे देश भर में भीम आर्मी के समर्थकों ने सेट कर दिया है। और अब कोई भी जो है अगर दलित समाज के युवक को, कोई भी पुलिस प्रशासन इंस्पेक्टर अगर गलत करेगा तो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने वाले दलित समाज के लोग नहीं है। और यही चंद्रशेखर आजाद ने समाज में दिया है कि चंद्रशेखर आजाद ने सर से स्वाभिमान के साथ सर उठाने का जो है चंद्रशेखर आजाद ने मौका दिया है। चंद्रशेखर आजाद आज इस देश में इकलौता दोस्त आवाज है जिस आवाज ने सड़क से लेकर संसद तक तमाम समांतरित सोच रखने वाले, जातिवादी का सोच रखने वाले सभी लोगों को तगड़ा जवाब देने का काम कर रहे हैं। और आज यही वजह है कि चंद्रशेखर आजाद कि जब जाते हैं तो उन्हें पुलिस जो है इतना उनको रोकने के लिए उतर जाती है कि पुलिस, पूरे स्टेट की पुलिस चंद्रशेखर आजाद को रोकने के लिए लग जाती है, एक लड़के को रोकने के लिए, जिसमें लोग कहते हैं कि क्या दम है।
आज चंद्रशेखर आजाद सड़क से लेकर संसद तक, चाहे छोटा से छोटा मुद्दा हो या फिर बड़ा से बड़ा मुद्दा हो, उस आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं। तो बिल्कुल आप देखिए कि संविधान जिस तरीके से बिहार के बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास संविधान का हाथ में लेकर जिस तरीके से करप्ट और भ्रष्ट अधिकारियों के जो बैंड बजाते हुए नजर आते हैं, उसका वीडियो दोस्तों आप कहीं ना कहीं जरूर देखते होंगे। तो संविधान पढ़ना कितना जरूरी है, नियम कानून जानना कितना जरूरी है, इस भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष सीखा जा सकता है, जिन्होंने उस इंस्पेक्टर की बोलती बंद कर दिया और कहा कि अगर आप अरे तुकार करेंगे तो मैं तुम कहूंगा तो कैसा लगेगा, लेकिन मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि हम संविधान को मानते हैं और इसलिए संविधान का सम्मान करते हैं, इसलिए आपका रिस्पेक्ट करते हैं। आप वर्दिंग है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमें कुछ भी कहकर निकल जाइएगा और हम बर्दाश्त कर लेंगे। और गोल्डन दास का तरीका यही है दोस्तों। आज गोल्डन दास भले ही जेल में बंद हो, लेकिन गोल्डन दास की जिस तरीके से न्याय दिलाने का जो तरीका था, कोई गोला बारूद गोल्डन दास के पास नहीं था। गोल्डन दास के पास क्या ताकत है भाई? संविधान है। उसी संविधान में जो लिखा हुआ कानून वर्णन है, उसी कानून और धारा को लेकर गोल्डन दास थाना में जाते हैं, अधिकारियों से सवाल जवाब तलब करते हैं, और जब वो सही तरीके से जवाब नहीं देते हैं तो गोल्डन दास उनकी बैंड बजाते हुए भी नजर आते हैं। और आज गोल्डन दास जैसे लोग आज ताकतवर हैं, गोल्डन दास के वजह से आज लोगों को न्याय मिल रहा है। चंद्रशेखर आजाद की वजह से अगर लोगों को न्याय मिल रहा है, भीम आर्मी के जिलाध्यक्षों की वजह से अगर लोगों को न्याय मिल रहा है, तो उसका एक बस कारण है, वो है संविधान का जानकारी, संविधान का पढ़ा लिखा होना, संविधान के नियम और कानून का सही तरीके से जानकारी होना। तो जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद के जिला अध्यक्ष को इंस्पेक्टर उंगली कर रहे थे और उस उंगली करने वाले इंस्पेक्टर को जिस तरीके से संविधान का पाठ पढ़ाने का काम भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष ने किया है, चंद्रशेखर आजाद के सिपाही ने दोस्तों किया है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? इसको भले ही लोग नेगेटिव में एक एंगल निकाल सकते हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद के समर्थक का इंस्पेक्टर के साथ जो वीडियो वायरल हो रहा है, ये वीडियो समाज में बहुत बड़ा मैसेज दे रहा है, और ये दे रहा है कि कोई कितना भी बड़ा पद धारण किया व्यक्ति क्यों ना हो, अगर संविधान का उल्लंघन करेगा, ठीक है आप पढ़कर अधिकारी बने हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप आरे तुकार किसी को कर दीजिए, किसी को आप बदतमीजी से उसके साथ बदसलूकी करिएगा। लेकिन आमतौर पर चाहे किसी भी स्टेट की पुलिस क्यों ना हो, वो क्या करती है, वो अपने वर्दी की घमंड में दलितों और जो शोषित वंचित समाज है उनको तंग करने का काम करती है। लेकिन जब भेंट इस जिला अध्यक्ष जैसे लोगों से हो जाती है, तो फिर उन तमाम पुलिसकर्मियों की जो है बोलती बंद हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये संविधान की ताकत है, और चंद्रशेखर आजाद का सबसे बड़ा जो है सफलता यही है कि चंद्रशेखर आजाद ने तमाम युवा को संविधान पढ़ने का सलाह दिया, और सलाह देकर उनके अंदर हौसला भरने का काम किया। और आज उस हौसले के दम पर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के समर्थक थानों में जाते हैं और दलित पीड़ित शोषित समाज के लोगों को न्याय दिलाने का जिस तरीके से काम करते हैं दोस्तों, वो पूरा देश जानता है। तो इस वायरल वीडियो को आप कैसे देखते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।